हेलो डियर लिसनर्स, आई एम नेहा सैनी। वेलकम टू माय चैनल साइंस इज इंटरेस्टिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू ग्रेड 6 एंड ग्रेड 7 एंड आई थिंक इट इज रिलेटेड टू ऑल ऑफ अस हूएवर इज वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है एंड हाउ कैन वी रिलेट दीज चेंजेस विद आवर सराउंडिंग्स। So without further ado, let's get started with it. So as you all know that my favorite graphic organizer, that is Venn diagram. Okay, so here I am writing physical change. यहाँ लिखिए physical change and here I am writing chemical. And this portion is called the both. Okay, so we will compare. Through this Venn diagram, we will be able to understand what is physical change and what is chemical change and what is the difference between these two. So let's get started with it. The very first point, जो सबसे important point जब हमें study करना होता है physical change में, क्या change होता है? एक हम लिखते हैं कुछ भी change हो, no new substance is formed. Okay, and here we will write new substances. पहले इसको समझते हैं क्या मतलब है इसका। New substance is formed. Now for example, I have given one example. If you have seen my Insta post, I have given one example. ये ग्लास है, कांच का गिलास, मैंने उसे फेंक दिया, वो टूट गया, क्या हुआ? A glass changed into pieces of glass. एक प्रॉपर ग्लास था, उसकी शेप चेंज हो गई, ठीक है, मगर कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं। कांच का था, कांच का ही रहा, ऐसा तो नहीं है वो प्लास्टिक का हो गया या पेपर का हो गया या थर्मोकोल का हो गया, राइट? देयर इज नो न्यू सब्सटेंस formed there. Okay, a glass was there, it was broken into the pieces, only the shape of the glass was changed. On other hand, if you take any example of chemical change, new substances formed, मतलब क्या है कि केमिकली चेंज हो गया है कोई भी एक सब्सटेंस। द बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं, हमने लिया मिल्क, ठीक है, वी हैव टेकन मिल्क, मिल्क को हमने कर्ड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो नाउ यू कैन नॉट कन्वर्ट दिस कर्ड बैक टू मिल्क, फाइन। एंड मोर ओवर द composition of milk, the chemical composition of milk is different and the chemical composition of curd is totally different. So new substance is formed, that is called as chemical change. ठीक है जी। सो पहला पॉइंट जो है, हमेशा कभी भी कोई भी चीज दिमाग में आती है, हम ये बोलते हैं कि केमिकल चेंज मतलब न्यू सब्सटेंस बना है, ठीक है। फिजिकल चेंज मतलब कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, chemically it remains same. Chemically, or you say the molecular composition remains same. आप chemically लिख लो, आप लिख लो molecular composition remains same. अब मैंने molecular word इसमें यूज किया है, मतलब क्या है, आपने कोई चीज डाली। अब इसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज आई हैव टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने एक ग्लास पानी लिया, ठीक है जी। अब इस ग्लास पानी में मैंने क्या किया, एक चम्मच चीनी डाल दिया। ओके, सो क्या हुआ, सपोज करो दिस इज माय वाटर मॉलिक्यूल्स, ये मेरे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें शुगर डाला तो शुगर मॉलिक्यूल आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। सपोज माय शुगर मॉलिक्यूल्स आर दीज, if you can see the orange colored one, these are my sugar molecules. तो हम क्या कहेंगे कि मैंने एक गिलास पानी लिया और उसके बीच में चीनी डाल दिया, 1 स्पून ऑफ शुगर डाल दिया, वो मिक्स हो गया। अब ये तो केमिकल चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि पानी का टेस्ट चेंज हो गया है। नो, इट इज नॉट अ केमिकल चेंज। व्हाई? बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर आर सेम। ना तो उसके मॉलिक्यूल्स टूटे हैं, शुगर के मॉलिक्यूल जो है वो शुगर के ही हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर के ही हैं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर H2O एंड शुगर मॉलिक्यूल्स यू से सुक्रोज इफ यू हैव टेकन, ठीक है, तो वो सेम ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं हो रहा है। इट इज सेम इन कॉम्पोजिशन वेदर यू हैव टेकन सुक्रोज और ग्लूकोज C6H12O6, सो इट विल रिमेन सेम। तो दिस इज अ टाइप ऑफ
फिजिकल चेंज। क्यों? केमिकली कोई भी कंपाउंड, ना तो शुगर चेंज हुआ ना वाटर चेंज हुआ क्या? शुगर ने वाटर मॉलिक्यूल्स के जो स्पेसेस हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खाली स्पेसेस है वहां पे जाकर के खुद को एडजस्ट कर लिया है। जहां जहां स्पेस बचा वहां जाकर के खुद को एडजस्ट कर लिया। ओके, पर उसका कॉम्पोजिशन रिमेन सेम, वो सेम ही रहा और सेम विद द वाटर मॉलिक्यूल। सो वाटर डजंट चेंज and sugar doesn't change, so that is why there is no change in the molecular structure of the compound of that particular substance, so it is a type of physical change. Whereas दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, suppose you have here we will write chemical change will occur, chemical change और you say molecular change, आप ये भी लिख सकते हो, molecular change यहाँ पर होता है, will occur। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया पोटैटो का, ठीक है, या यू टेक एनी एग्जांपल ऑफ एनी वेजिटेबल, यू से ब्रिंजल। So now I want to cook brinjal. Why do I want to cook brinjal? Because I cannot eat brinjal raw. ठीक है, खा नहीं सकते हैं हम पोटैटो को, हम कच्चा नहीं खा सकते, तो हम क्या करते हैं, उसको कुक करते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो बिकॉज ऑफ हीट क्या हो रहा है, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो चेंज हो जाता है। ये वो चेंज हो जाता है तो हम उसको खा पाते हैं। कच्चा तो नहीं खा सकते हम किसी भी पोटैटो को, या वेजिटेबल अगर हमारे पास आता है ब्रिंजल, पोटैटो, यू से whatever other like a pumpkin you can take. So there are many vegetables, all vegetables we cook before we eat. Why do we cook? Because we cannot eat it raw. ठीक है, तो हम उसको कुक करते हैं, उसको केमिकली उसका टेक्सचर चेंज कर देते हैं, उसमें सॉल्ट और पेपर डाल के उसका फ्लेवर उसमें ऐड कर देते हैं, सो दैट इट बिकम टेस्टियर, खाया जा सके। ठीक है, सो दैट इज टाइप ऑफ केमिकल चेंज। अब किस चीज से हमें पता चलता है कि फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? एविडेंस क्या है हमारे पास? किस एविडेंस से हमें पता चलता है कि फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? वन थिंग यू कैन से, स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस, और यू कैन से स्टेट में क्या आता है हमारे पास? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है जी, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया पानी, ठीक है, पानी लिया, उस पानी को मैंने गर्म किया, ठीक है, आई जस्ट हीटेड दैट वाटर। व्हाट विल हैपन इफ यू विल हीट वाटर? आई हैव टेकन वाटर को मैंने किया हीट, ठीक है, हीट किया तो किसमें कन्वर्ट हो गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और मैं क्या कर सकती हूँ, वाटर को लिया मैंने, इसे किया कूल कर दिया, फ्रीज कर दिया, तो किसमें कन्वर्ट हो गया? आइस में कन्वर्ट हो गया। बट ऐसा नहीं है, दिस वेपर इज ऑल्सो वाटर। ठीक है, ice is also made up of water, so there is no chemical change। ऐसा तो नहीं है कि आपने पानी को फ्रीज किया तो आइसक्रीम बन गया, मिल्क बन गया। ठीक है, आपने इसको हीट अप किया तो ये ऑयल में कन्वर्ट हो गया या पेट्रोल में कन्वर्ट हो गया, ऐसा तो नहीं है। वाटर अगर है, अगर आपने वाटर को हीट किया है तो वो वाटर वेपर में ही कन्वर्ट होगा, जिसको आप स्टीम भी कहते हैं। ठीक है, स्टीम हो जाएगी। सो बट इफ यू विल कूल इट डाउन, अगर आप इसको कंडेंस करेंगे ये वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ यू विल कंडेंस इट, अगर आप इसको कंडेंस करते हो तो ये वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको हीट करते हो आइस को, तो ये वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स केमिकल कॉम्पोजिशन इज सेम। एक और बात है, शेप, स्टेट हमने लिख दिया यहाँ पे। शेप की एक बात करती हूँ मैं कि शेप जो होती है उससे भी हमारा फिजिकल चेंज पता चलता है। एक्चुअली क्या होता है, फिजिकल चेंज और रिवर्सिबल चेंज, बहुत लोग, बहुत बच्चे, सब लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल दे कंफ्यूज कि फिजिकल चेंज है ना तो ये रिवर्सिबल होता है। दैट इज व्हाई आई हैव नॉट मेंशन दैट पॉइंट हियर दैट फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल। नो, देयर आर फिजिकल चेंजेस व्हिच आर इररिवर्सिबल इन नेचर। जैसे आपने लिया एक ग्लास, एग्जाम्पल विच आई हैव गिवन, यू हैव टेकन वन ग्लास, एक कांच का ग्लास लिया और आपने उसको तोड़ दिया। ठीक है, यू हैव ब्रोकन वन ग्लास, यू हैव, ठीक है, सो एक ग्लास लिया, उसको तोड़ा आपने। अब आप उसके पीसेस को वापस जोड़ के वापस गिलास बना करके उसमें पानी नहीं डाल सकते हो। Whatever means you use, कुछ भी कर लो, आप फेविक्विक यूज कर लो, आप फेविकॉल यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, आप वापस उस ग्लास के पीसेस को जोड़ के उसमें पानी नहीं डाल सकते। यू कैन नॉट चेंज इट टू इट्स ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल जो उसका फॉर्म था। फॉर एग्जाम्पल, यू टेक बलून,
आपने बलून लिया, बलून में एयर इन्फ्लेट किया, उसको हवा भरी उसमें और वो बर्स्ट कर गया, फट गया. नाउ यू कैन नॉट कन्वर्ट दैट बलून बैक टू द सेम द ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल पोजिशन, वट एवर. क्यों? क्योंकि वो एक बार फट गया है, अब आपको उसमें नॉट लगाना पड़ेगा या वट एवर मीन्स यू आर यूजिंग, बट इट विल नॉट कम इन टू द सेम शेप अगेन. सो दीज आर फिजिकल चेंजेस. कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है इसमें, ना तो ग्लास में बना है, ना बलून में बना है, ना पानी में बना है, बट दीज आर irreversible changes. But yes, this change is reversible. Why? Because if you will cool water, it will become ice. You will heat it, it will become water. So this change is called as reversible change. Whereas breaking of glass, bursting of balloon, or you take one paper, उसको खूब tear कर दो, एकदम छोटे छोटे pieces, bits में उसको convert कर दो. Now you use Fevicol, glue, whatever. You cannot convert that paper into the original one. जहां से आपने स्टार्ट किया था, आप वैसा नहीं कर सकते हो उसको, उसी शेप में, उसी फॉर्म में, उसी स्टेट में नहीं ला सकते हो. ठीक है. सो दीज आर द चेंजेस विच आर इरिवर्सिबल, रिवर्स नहीं हो सकते, बट आर फिजिकल इन नेचर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द फिजिकल चेंजेस. एंड व्हाई डू वी कॉल फिजिकल चेंज अ फिजिकल चेंज? बिकॉज देयर इज no new substance is formed and the appearance physically जो हमें दिखाई देता है वो हमारा चेंज हो जा रहा है. फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो जा रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज विल रिमेन सेम. ठीक है जी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चेंज, दैट इज केमिकल चेंज. इसका क्या एविडेंस है, चलिए देखते हैं. नाउ केमिकल चेंज का क्या एविडेंस हो सकता है? केमिकल चेंज के एविडेंस के लिए हमारे पास 5 रिएक्शंस हैं जो कि ग्रेड 7 में हमने स्टडी करनी है. वो हम रिएक्शन स्टडी करते हैं. लेट्स जस्ट डू इट. वो इस वेन डायग्राम में फिट नहीं हो पाएगा. चलिए मैं दे देती हूँ. वन इज फॉर्मेशन ऑफ गैस. गैस की फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है. यू से चेंज इन द कलर, चेंज इन कलर. ओके, कैसे होगा? आई विल गिव यू द एग्जांपल्स. फॉर्मेशन ऑफ गैस, चेंज इन द कलर, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज्ड. केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो जा रहा है. ठीक है. सो देयर आर स्मेल, अ पर्टिकुलर स्मेल कम्स. कोई स्मेल आ जाती है, चेंज हो जाती है, स्मेल चेंज हो जाती है. पहले कोई और स्मेल आ रही है, सपोज करो कर्ड लिया, पहले मिल्क लिया आपने, मिल्क जो था उसका कुछ अलग स्मेल रहता है. अब वो मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो गया, कर्ड का स्मेल कुछ अलग होता है, थोड़ा खट्टा, लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड की वजह से. अब अगर वो कर्ड भी खराब हो गई तो उसका एक अलग ही बहुत ही फाउल स्मेल हो जाती है, स्टेल स्मेल हो जाती है. सो एक पर्टिकुलर स्मेल भी डेजिग्नेट करती है कि देयर इज केमिकल चेंज, देयर इज सम केमिकल चेंज और कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज हो रहा है. तभी हमें पता चलता है कि नहीं ये चीज खराब हो गई है, क्यों? उसकी गंदी सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. सो दीज आर द मेन एविडेंसेस थ्रू विच यू कैन चेक वेदर इट इज अ केमिकल चेंज और अ फिजिकल चेंज. नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉमन इन बोथ. बोथ इज सब्सटेंस जो है इट डजंट लुक, और सब्सटेंस चेंज इट्स अपीयरेंस चेंज हो जाती है. वो पहले जैसा नहीं लगता है. उस जो हम देखते हैं किसी सब्सटेंस को हमने देखा है तो उसके लुक जो है वो चेंज हो गया है. फिर चाहे वो फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, दोनों में होता है. नेक्स्ट इज एक एग्जांपल है कैंडल का. बड़ा ही अच्छा सा सुंदर सा एग्जांपल है कैंडल का. जब एक कैंडल बर्न करती है, व्हेन अ कैंडल बर्न्स, सो उसमें 2 चेंज होते हैं. एक है फिजिकल चेंज, एक है केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज कहां पे है? फिजिकल चेंज है जब ये वैक्स जो है वो मेल्ट हो रही है. वैक्स उसका जो मॉम जो है वो मेल्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज. ठीक है जी. वो फिजिकल चेंज हम बोलते हैं. क्यों? क्योंकि आप उस वैक्स को इकट्ठा कर लो एक जगह पे, उसमें थ्रेड लगाओ, वापस आप कैंडल बना सकते हो. ठीक है. सो मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज. एंड देयर इज अनदर चेंज, केमिकल चेंज ऑल्सो present here. One point I forgot, that production of light or heat, या दोनों में से कोई एक चीज या
दोनों ही हों। तो इसमें क्या है, यहाँ पर विक है, विक जो है वो बर्न हो रहा है, विक मतलब जो थ्रेड उसका होता है वो बर्न हो रहा है। तो जो बर्न हो रहा है तो हमारे पास क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हो रही है, एक है लाइट, ठीक है जी, दूसरा है हीट प्रोड्यूस हो रही है, तीसरा है हमारे पास ऐश प्रोड्यूस हो रही है। जो विक है वो बर्न हो रहा है, विक बर्न होता है तो उसके राख स्टार्ट होती है, ऐश आ जाती है। तीसरी चीज क्या नहीं प्रोड्यूस हो रही है हमारे पास, हीट, लाइट, ऐश हो गया, वाटर वेपर्स भी होते हैं, ठीक है। और मोर ओवर अगर आपकी सेंटेड परफ्यूम भी कैंडल है तो उसके भी वेपर्स आपके हवा में आ जाते हैं। तो व्हाट इज दिस, these आर द न्यू सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्मिंग नाउ, व्हिच आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे आपने इसको बर्न किया तो ये जो है ये नए सब्सटेंस बने हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ चेंज इट इज अ केमिकल चेंज। तो एक कैंडल में हमारे पास दोनों टाइप के चेंज होते हैं। विक से ऊपर जब कैंडल जल रही है दैट इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज, और विक से नीचे जब कैंडल की जो वैक्स मेल्ट हो रही है दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। क्योंकि आप इसमें क्या है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई केमिकल कॉम्पोजिशन इसका चेंज नहीं हो रहा है, वो सिर्फ मेल्ट हो रही है, गर्म होकर के नीचे आकर के सॉलिडिफाई हो जाती है। यू कैन ऑल्सो मेल्ट इट अगेन, यू कैन ऑल्सो रीशेप इट, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन यूज इट, यू कैन रीयूज इट, ओके। सो इट इज रिवर्सिबल फिजिकल चेंज, whereas here we have light, ash, water vapors, heat, so many things which are the evidence of chemical change. So there at this portion we have the chemical change, ठीक है। So both में हम लिखेंगे कि एक कैंडल है उसमें दोनों चेंजेस हो रहे हैं, और एक सब्सटेंस है जिसमें उनका अपीयरेंस जो है, उस सब्सटेंस का अपीयरेंस दोनों केस में चेंज होता है, फिर चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, ठीक है। इतना बात समझ में आती है हमें। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में, हमें कुछ एक रिएक्शन स्टडी करनी है, वो हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल चेंज, जो हमें रिएक्शंस को डिटेल में करना है। फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक हमने लिया मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हवा से आई हमारे पास, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन लिया, मैग्नीशियम रिबन मतलब एक हल्का सा रिबन टाइप होता है, बारीक सी स्ट्रिप होती है मेटल की, उसको आप गर्म करते हो, अगर आप फ्लेम पे सीधा लगा देते हो एयर की प्रेजेंस में, जो कि ऑक्सीजन है हमें एयर से मिल रही है, तो बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी डेजलिंग फ्लेम हमें मिलती है, और एक कंपाउंड ऐश की फॉर्म में मिलता है दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। सो ये बन जाता है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर आप देखेंगे we have started with this, okay, we have got this, so there is a chemical change, हमने यहाँ से शुरू किया, अब केमिकली जो है वो हमारा कंपाउंड जो है, सब्सटेंस जो है वो चेंज हो गया। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक खास बात है, if you will add water to it, हमने इसमें पानी डाल दिया, जो आपकी ऐश आई है, ठीक है, दिस इज द ऐश यू गेट, व्हाइट कलर का ऐश होता है, इसमें आपने पानी डाला, तो अगर आप इसको चेक करेंगे थ्रू लिटमस पेपर, हमने टॉपिक पढ़ा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, लिटमस पेपर से या लिटमस सॉल्यूशन से अगर आप करेंगे, सो इट विल कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू, और ब्लू विल रिमेन ब्लू। तो अगर हमारे पास कोई चीज लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है दैट मीन्स इट इज बेसिक इन नेचर, ठीक है जी। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मैग्नीशियम को अगर आप हीट करते हैं, सो व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो द नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक, बेस होता है वो नेचर से, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन इज दिस। सेकेंड रिएक्शन हम करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये चैप्टर आता है तो इसके बिना कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको हम लोग कोरोजन भी बोलते हैं, जंग भी बोलते हैं, जंग लग जाता है अगर किसी चीज को, दैट इज कोरोजन, हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में जंग को। रस्टिंग ऑफ आयरन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आयरन का जंग होता है, जो उसका जंग होता है दैट इज रस्ट इन कलर, ब्राउनिश ऑरेंज ब्राउन कलर का होता है, विच इज पर्टिकुलर एक रस्ट कलर होता है, so that's why we call it rusting of iron। ये कैसे होता है, हमने लिया आयरन, आयरन comes in contact with oxygen from the air, this is iron, ठीक है, and it comes in contact with oxygen from air and
द वाटर वेपर, क्योंकि हमारे पास एयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, इट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द एयर, वन थिंग। और अगर आपका पानी में ही डूबा हुआ है कोई आयरन में, कोई रॉड, या फिर बारिश हो रही है, मतलब वेयर वाटर इज प्रेजेंट। सो पानी अगर ये तीनों चीजें एक साथ रखी हुई हैं, सो क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू रस्ट, Fe2O3 XH2 डिपेंड करता है कि हमारे पास वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कितना ज्यादा है, इस पे डिपेंड करता है कि वो गीला होगा या कैसा होगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज आयरन ऑक्साइड, ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड एज आयरन ऑक्साइड एंड दिस इज रस्ट, ठीक है। अगर अब आप इसको देखें तो हमारे पास रिएक्टेंट्स में, रिएक्टेंट मीन्स जो हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट हुई है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ये जो हमारे प्रोडक्ट था, जो हमें कंपाउंड मिला, दैट इज डिफरेंट। यहाँ से शुरू किया और अब हमें दूसरा प्रोडक्ट मिला है, कंपाउंड हमारा दूसरा हो गया है, दैट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ चेंज इट इज अ केमिकल चेंज एंड इट्स अ स्लो प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह रखा आयरन हवा में और रात तक वो चेंज हो जाएगा रस्ट में, नो, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ओके, सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ रस्टिंग। अब क्या होता है, दिस रस्ट इज अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम, ओके, सो वी हैव टू प्रिवेंट दिस रस्टिंग। बड़े सारे यूजेस हमें बड़े सारे वेज हमें यूज करने पड़ते हैं टू प्रिवेंट द रस्टिंग। हाउ कैन यू प्रिवेंट रस्टिंग? वन थिंग इज, एक वर्ड होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मीन्स आप क्या करते हो, आयरन पे जिंक का कोटिंग कर देते हो, जिंक कोटिंग और जिंक कवरिंग। जिंक जो है इट इज it's a metal which do not get rusted and it's it prevent rusting। तो आपने बेसिकली क्या किया कि आयरन के ऊपर जिंक का कोट कर दिया, तो अब वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी, ठीक है। सो एक प्रोसेस होता है ये, और इसको बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। दूसरा प्रोसेस इससे थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव होता है, यू सिंपली यूज ऑयल, ग्रीस, पेंट हम यूज करते हैं ना, हमारे जितने भी डोर्स होते हैं, बड़े बड़े गेट अगर हम लगाते हैं, डोर्स लगाते हैं, मेन गेट होता है घर का, तो हम क्या करते हैं उसमें पेंट कर देते हैं, अपनी ग्रिल्स पे पेंट कर देते हैं। क्यों? बिकॉज आयरन जो है, आयरन के ऊपर हमने पेंट कर दिया तो उससे क्या हुआ, अब बारिश आ रही है, हवा तो है ही, ठीक है, तो वो उसके कॉन्टैक्ट को स्टॉप कर देती है। जो कॉन्टैक्ट है उसको मतलब इट डजंट कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर एज वेल एज वाटर। Okay, so this is the the way which we can use, it is less expensive and we use it generally, हमारा अलमीरा हो गया, अलमीरा is kept in front of me, or you say the door, grills, everything we simply, what we do, we simply paint it and we can prevent rusting. So that is about the first two reactions of chemical change. Now let's move on to the third one. ये टॉपिक हमारा हल्का सा लंबा हो जा रहा है, बट if you will watch it in half an hour you will be able to understand, and I can show this rusting to you through this activity. You just watch this activity, you will be able to understand it in a better way. Okay, here we have got iron from the key, oxygen from the air and water from the surroundings. Okay, so when these three will combine, they will form rust. As here you can see in this video, this key will get rust over it, a thin layer of rust that is called as iron oxide. So these three conditions are very important and necessary for the rust. हमारी थर्ड रिएक्शन आती है, रस्टिंग हमने पढ़ लिया है, समझ भी लिया है उसको एक्टिविटी से देख के, ठीक है। हमारी अब थर्ड रिएक्शन आती है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हम समझेंगे बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में। आई जनरली यूज रोल प्ले फॉर दिस। ओके, तो क्या है ये, हमने एक लिया कंपाउंड, एक मिक्सचर, एक सब्सटेंस लिया हमने और इसको हमने पानी में इसको डिसॉल्व कर दिया, दैट इज कॉपर सल्फेट, ठीक है जी, ये हमारा सब्सटेंस है। I have made a solution of copper sulfate and I have added iron to it.
आयरन की नेल डाल दो, आयरन की फिलिंग्स डाल दो, आप डाल देते हैं। सो क्या हुआ, हमारा जो कंपाउंड है इट हैज चेंज, द सब्सटेंस इज चेंज इनटू FeSO4 एंड कॉपर केम आउट। बहुत ही खूबसूरत सी रिएक्शन होती है इसकी, ठीक है। दिस इज ब्लू इन कलर, ठीक है, एंड दिस इज आयरन सल्फेट ग्रीन इन कलर, लाइट ग्रीन होता है, ठीक है। और ये हमारे पास कॉपर ब्राउन कलर में सेपरेट हो जाता है। क्यों है ये, क्या मतलब है इस रिएक्शन का, मैंने लिख दिया इतना। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब डिस्प्लेस हो रही है कोई चीज। कैसे डिस्प्लेस हो रहा है, कोई भी चीज या कोई भी पर्सन दूसरे को डिस्प्लेस कर सकता है अगर वो उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज दिस वन इज, I have my two students, let's write there, they are my older one is Darsh and other is Devansh, ठीक है जी। ये दो बच्चे दोनों आपस में एक डेस्क पे बैठे हुए हैं, उधर से एक और बच्चा आता है, सपोज वन किड गेम, इफ आई टेक एन नेम ऑफ ओके चिन्मय, ठीक है। चिन्मय आया, अब इसने क्या किया, देवांश को चिन्मय आया, चिन्मय ने क्या किया, दर्श को पुश कर दिया, उसको बोला आई वॉन्ट टू सिट विद देवांश, यू हैव टू गो फ्रॉम हियर। सो दर्श सेड नो आई डोंट वांट टू गो, ठीक है। बट चिन्मय ने क्या किया, उसको पुश कर दिया, धक्का दे दिया उसको, और उसकी प्लेस पे जाकर के खुद बैठ गया, ठीक है। ओके, सो व्हाट हैपेंड, अब बिकॉज दर्श वॉज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था दर्श कि वो उसको वापस से उसको फाइट बैक कर सके, उससे लड़ सके, और तो व्हाट ही हैज डन, ही जस्ट मूव्ड अवे, अलग चला गया। दिस इज व्हाट हैपेंड हियर इन दिस रिएक्शन, दैट आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव, ओके, डिस्प्लेसेस द कॉपर, कॉपर को हटा देता है वहां से, कॉपर का प्लेस ले लेता है, व्हाइल आयरन आल्सो हैव वैलेंसी हियर 2+ एंड कॉपर आल्सो हैव 2+, sulfate has 2-. See, this thing we have studied in detail, and I can take one more class for this or one more video for discussing the valency, ठीक है। तो ये आकर के इसको डिस्प्लेस कर देता है और इसकी पोजीशन ले लेता है। सो इट हैज टर्न्ड नाउ, ब्लू कलर जो है ये चेंज हो जाता है बहुत ही खूबसूरत से ग्रीन कलर में। अगर आपका ग्रीन कलर आ जाता है और आपकी जो नेल्स है उसके आसपास कहीं कॉपर डिपॉजिट, ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, देन यू विल सी दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इट हार्डली टेक्स 10 मिनट्स, ठीक है जी। सो दिस इज वन रिएक्शन व्हिच वी हैव टू स्टडी, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन विल गिव यू आयरन सल्फेट एंड कॉपर इन द फ्री स्टेट। ओके, one more reaction is left, that is the reaction between the vinegar and baking soda। हम बड़े इससे करके आ रहे हैं इस रिएक्शन को, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, ठीक है जी। बेकिंग सोडा तो क्या है विनेगर, विनेगर होता है हमारा एसिटिक एसिड, COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। बेकिंग सोडा होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है जी। तो अब क्या हो रहा है, जब ये रिएक्शन होती है, दिस इज एसिड, दिस इज वेरी बेस टाइप, वेरी माइल्ड बेस, तो क्या हो रहा है हमारे पास, एक रिएक्शन होती है, ये हमने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक सॉल्ट बन जाएगा। क्या सॉल्ट बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है CH3COO Na, सोडियम एसिटेट बन जाता है, ठीक है जी। सोडियम एसिटेट बन जा रहा है, और यहां से अगर आप देखो तो हमारा जो वाटर है वो निकल जाता है। कैसे निकल रहा है, वाटर निकल रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड, इस रिएक्शन को हम लोग बचपन से यूज करते हैं टू मेक volcanoes, to show the volcano eruption, or to show any chemical change, जब छोटे बच्चे जो करते हैं, this is the best thing and this is really very interesting and it is used in household things as well। अगर हमें किसी चीज की क्लीनिंग करनी है तो हम इस मिक्सचर को यूज करते हैं, क्लीन आवर ग्लास और समथिंग, बड़े अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इसमें अगर आप देखो, देयर इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस जो है वो निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ एफ्लोरेसेंस, तो यहाँ पर गैस निकल रही है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एविडेंस
ऑफ केमिकल चेंज। यहाँ पे हमने देखा चेंज इन कलर इज द एविडेंस ऑफ केमिकल चेंज। हियर वी हैव सीन द इवोल्यूशन ऑफ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल रही है, दैट इज अगेन केमिकल चेंज। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज 4 रिएक्शंस। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ लाइम वाटर। क्या है लाइम वाटर? एक चीज होती है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एज क्विक लाइम। इसका कोई कंसर्न नहीं है नींबू के साथ, लेमन के साथ, फिर भी इसको लाइम बोलते हैं हम। क्विक लाइम और यू कैन से कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है जी, आपने इसमें डाला पानी, वाटर डाला, बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत हीट प्रोड्यूस होती है एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम hydroxide, and this is also known as lime water. So next time when you will say lime water, so that means it is calcium hydroxide. So if you want lemonade or lime juice, you have to say, don't say lime water. And it is also known as slaked lime. Now this is calcium hydroxide, also known as lime water. जब क्या चीज है ये? जो क्विक लाइम हमारा होता है इसको बोलते हैं हम चूना। पुराने जमाने में व्हाइट वॉश के लिए यूज किया करते थे चूना। चूने में पानी डाल देते थे, व्हाइट कलर का हो जाता था, फिर उससे व्हाइट वॉश कर देते थे। तो क्या होता है, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है कि हम इस चीज से व्हाइट वॉश करते हैं। दिस वाज द थिंग व्हिच वाज यूज्ड एज व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश हम इससे करते थे, इससे ब्रश को लेकर के पूरे घर पे इसको कवर कर देते थे, कोटिंग कर देते थे। अब क्या होता था कि आफ्टर सम टाइम दिस थिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो हमारी कोटिंग होती है, इट यूज्ड टू गेट लिटिल शाइन, थोड़ा सा शाइन आ जाती थी उसमें। कैसे आती थी वो शाइन? बिकॉज दिस थिंग रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड। जो एयर की कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट करके ये क्या बना देता है? इट मेक कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट विच इज वेरी नाइस वाइट इन कलर, मिल्की वाइट आप कह लो। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज वेरी गुड शाइनी वाइट इन कलर। सो दैट इज व्हाई द व्हाइट वॉश विच यूज्ड टू हैपन इन ओल्डर टाइम्स, वो थोड़े टाइम के बाद बहुत ही शाइनी अपीयरेंस देती थी। Why? Because it reacts, this calcium hydroxide, it reacts with carbon dioxide from the air and gives calcium carbonate. ठीक है, सो अगर आप इधर देखें, अभी कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज लाइमस्टोन। ठीक है जी, लाइमस्टोन। और हमारी जो चौक है, दिस चौक इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ओनली। जो हमारा ये चौक होता है इसमें हम कलर भी डाल देते हैं, दिस चौक इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो दिस इज द रिएक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है जी, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज रिएक्शन। अगर आप इसको रिवाइज करेंगे, सो आई थिंक विद इन हाफ एन आवर यू विल रिवाइज द होल टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और जो एग्जाम्पल्स मैंने इसमें यूज किए विच आर रिलेटेड टू द रियल लाइफ, प्लीज listen to them carefully and relate it with your life and surroundings. So that's all for today. Thank you very much. Please like, subscribe and share this video. Thank you.